ओके, आज अपने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। आज मैं लेंगे ना क्लियरली और ध्यान दिया है। टुडे we will start our new chapter, that is coal and पेट्रोलियम। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वैसे चैप्टर का नाम से पता चल गया हम क्या चीज स्टडी करने वाले हैं। अपने कोल एंड पेट्रोलियम। अगर मैं पेट्रोलियम वर्ड यूज करता हूँ मैं फिर से भी इसको पेट्रोल मत समझना, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, अपनी जो अर्थ है, अपनी जो अर्थ है और जो ह्यूमंस है, आजू बाजू में नियर बाई में बहुत सारी थिंग्स होती है, बहुत सारी। ठीक है, अब ह्यूमंस क्या है, इन सब चीजों का यूज करता है, इन सब चीजों का यूज करता है। ह्यूमंस जिन जिन थिंग्स का यूज करता है अपनी लाइफ के लिए, वेदर वो सर्वाइवल के लिए हो, वेदर वो लग्जरी के लिए हो, उस चीज को कहते हैं रिसोर्स। उस चीज को क्या कहते हैं, रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आर द थिंग्स इन नेचर, resource are the things in nature which humans use। समझ में आया, रिसोर्स क्या है, अपने आसपास कोई भी ऐसी थिंग जिसको कि ह्यूमंस यूज करते हैं। अब वो यूज जिंदा रहने के लिए भी हो चाहे वो लग्जरी के लिए हो, ठीक है, उस चीज को रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि वी यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, we use plants for vegetables and fruits, we use the wood of a plant for paper। ठीक है, तो इन सब चीजों को कहते हैं रिसोर्सेज। क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, इन सब चीजों को कहते हैं रिसोर्सेज। हाँ बोलो बोलो। क्या कह रहे हो, साइड का मीन्स आई कुड नॉट गेट यू। अच्छा अच्छा, ओके, डोंट वरी, विल सी, डोंट वरी, विल चेक इट। तो देखो रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो कि ह्यूमंस जो है वो यूज करते हैं, अपने आसपास की चीजें। नेचर की बहुत सारी चीजें ह्यूमंस यूज करते हैं, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। अब रिसोर्सेज बेसिकली होते हैं टू टाइप्स के, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, बेसिकली रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मींस टू एंड अप, एग्जॉस्ट मींस टू एंड अप। अब देखो कुछ रिसोर्सेज कैसे मैं कितना भी यूज करूं कोई उसमें कमी आने वाली नहीं है, वो रिसोर्सेज कभी खत्म होंगे नहीं। लेकिन ऐसा केस हर एक रिसोर्स के मामले में नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि एग्जॉस्टिबल है, मींस वो क्या लेंगे एक टाइम के बाद खत्म, वो लिमिटेड है। और कुछ रिसोर्सेज कैसे हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। रिसोर्सेज दो टाइप के, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। व्हाट आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, these are the resources which limited amount, which are present in limited amount, और certain use के बाद वो उनका एंड हो जाएगा, उसके बाद मिलेंगे नहीं। और इनएग्जॉस्टिबल कैसे रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, यू कैन यूज देम एंडलेसली, जितना यूज करना है यूज करो, वो कभी खत्म होने वाले
नहीं है। एग्जाम्पल है सनलाइट। अपने सनलाइट का यूज करते हैं, यस और नो, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सनलाइट प्लांट्स यूज करते हैं खाना प्रोड्यूस करने के लिए, और प्लांट्स के बिना हम रह नहीं सकते। सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, विंड, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ एक रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम यूज करते हैं लेकिन वो खत्म हो जाएंगे। उनका नाम है कोल। कोयला अपने यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। पेट्रोलियम, ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि अर्थ के अंदर कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल है। अगर इनको ज्यादा यूज करोगे तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। समझ में आया दोनों रिसोर्सेज, यस और नो? तुम सबको ये समझ में आया ना रिसोर्सेज वाला? ठीक है। अब अपने को एक वर्ड का मीनिंग समझना होगा, फॉसिल। अभी मैंने सिर्फ ये वर्ड यूज किया, फॉसिल। फॉसिल फ्यूल्स में फॉसिल क्या होता है? फॉसिल इज द remains of fossil is the remains of dead plants and animals from ages। आज से 23 साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए थे, उनकी जो बची हुई चीजें हैं, उनकी जो बची हुई चीजें हैं, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम एजेस, या फिर द रिमेन ऑफ the remain of you use कर सकते हो, the remain from ages of dead plants and animals। आज से कई साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए थे, उनकी जो बची हुई चीजें हैं उसको कहते हैं फॉसिल। उसको क्या कहते हैं? फॉसिल। आज से कई साल पहले, करोड़ों साल लाखों साल पहले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए थे, उनकी बची हुई चीजों को कहते हैं फॉसिल। समझ में आया ना फॉसिल क्या है? एक यूज होता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूल? कोई बता सकता है तुम में से? फ्यूल मींस कोई चीज को रन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, सही है। फ्यूल अगर मैं वर्ड यूज करूं तो थोड़ा बहुत समझ जाना है, एनर्जी। जैसे कि गाड़ी को रन करने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमको रन करने के लिए फूड चाहिए, फूड मेरा फ्यूल है। फैन को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी उसका फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या है? ये जो फॉसिल्स, जो कई साल पहले की चीजें, द प्लांट्स जो डेड है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, उनके जो फॉसिल्स है, अगर उनके बचे हुए पार्ट्स को अगर मैं एज ए फ्यूल यूज करता हूँ, उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स आर द फॉसिल्स used as fuel और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया एनर्जी। समझ में आया, यस और नो? फॉसिल्स, आज से कई साल पहले के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर गए थे, उनकी आज भी जो चीजें बची उसको कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल फ्यूल्स मींस उन्हीं फॉसिल्स को अगर मैं यूज करता हूं एनर्जी के लिए या फिर एज ए फ्यूल, उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। याद रखना, एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स का, एग्जांपल है कोल, कोयला, पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम कौन से वाले हैं? कोल एंड पेट्रोलियम कौन सा वाला रिसोर्स है? एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, ये खत्म हो जाता है। या फिर दूसरा वर्ड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉसिल फ्यूल्स बहुत
फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं, ठीक है, वो एंडलेस नहीं होते। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम, ये एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अब क्या है, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म। ये फॉसिल फ्यूल बने तो बने कैसे? देखो, मान लो कि पुराने जमाने में माउंटेन्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है, सी है, दिखाई दे रहा है ना, ये सो प्लांट्स है, यहाँ पर एनिमल्स है। अगर मान लो कोई वोल्केनो फटी, होगा क्या, वोल्केनो का जो लावा है के इधर आ जाएगा, ये सो नो। तो ये सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिट्टी के अंदर आ गए। मान लो कोई एवेलांच आ गया, एवेलांच, एवेलांच समझते हैं ना, पहाड़ पूरी पूरी मिट्टी खिसक के बह जाती है, तो ये सारे के सारे प्लांट्स उसके नीचे आ जाएंगे, मिट्टी के नीचे। मान लो फ्लड आई तो बहुत सारी मिट्टी लेके आ गई उसके नीचे आ गए। नहीं तो होगा क्या, अगर ये कोई प्लांट है, ये मर गया, ठीक है, स्लोली स्लोली हवा आई, इसके ऊपर मिट्टी जमी, ये और नीचे गया, इसके नीचे ऊपर और प्लांट्स के वो मर गए और नीचे गया, और मान लो वोल्केनो है तो करते 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 क्या है, ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इनकी ये वाली लेयर काफी नीचे आ गई। समझ आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ? यहाँ पे वो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, हुआ क्या, टाइम के साथ साथ वो जैसे ही मरे, मान लो ये लहर उनकी डेड बॉडी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, दूसरे न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स से वो मरे, उसके ऊपर फिर से हवा के साथ मिट्टी आ गई, ऐसे करते 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 देख रहे हो सबसे नीचे, काफी नीचे जा चुका है। अब होगा क्या, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऊपर बहुत ज्यादा वजन और प्रेशर पड़ेगा, यस और नो? प्रेशर होगा क्या, और नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, तो टेम्परेचर ठंडा होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्यों? नीचे तो अपनी कोर है, अर्थ की पिघली हुई कोर भी तो है नीचे, ठीक है। अब जैसे और नीचे जाते जाएंगे, हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, प्लस एयर भी नहीं होगी, नो एयर, या फिर absence ऑफ एयर। अब होगा क्या, धीरे 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 ये सारी चीजें जो नीचे आ गई है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये थोड़ी बहुत बर्न अप होने लगेगी, लेकिन पूरी कंप्लीटली बर्न नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर ही नहीं है। कोई भी चीज को कंप्लीटली बर्न होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, एयर चाहिए। तो देखो, एयर भी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, होगा क्या, स्लोली स्लोली ये प्लांट्स एंड एनिमल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉसिल्स में। और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। सुना देगा, यस और नो? कार्बनाइजेशन क्या प्रोसेस है, कार्बनाइजेशन ये प्रोसेस है जिसके अंदर ये प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू हाई प्रेशर, absence of air, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, इसके अंदर कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स के अंदर। मतलब अब इन चीजों के अंदर, इन ये जो फॉसिल्स है ना, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, उनके अंदर तो सबसे ज्यादा चीज क्या बचेगी, कार्बन। उनके बॉडी की बाकी सारे मिनरल्स मिनरल्स सब देखो, बारिश आएगी तो होगा क्या, इनकी बॉडी के मिनरल्स पानी के साथ बह जाएंगे, ठीक है।
और क्या होगा, हीट होगी, जिस वजह से गर्मी की वजह से इनकी बॉडी में जो पानी होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा। ठीक है, होगा क्या, स्लोली स्लोली इनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन था, अपनी सबकी बॉडी के अंदर कार्बन होता है, ठीक है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन था अब सिर्फ वो ही बचेगा, ज्यादातर कार्बन की अमाउंट बचेगी, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। तो होता क्या है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड नो एयर और एब्सेंस ऑफ एयर, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से नीचे जो नीचे आ गए काफी, वो कार्बोनाइजेशन हो जाएगा उनका, वो फॉसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया, यस और नो? ओके, फॉसिल फ्यूल्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कोल। कोल खुद क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। याद रखना, कोल जिसे हम कहते हैं कोयला, किसकी वजह से बनता है, लैंड के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े प्लांट्स, उसकी वजह से। देखो, अगर नॉर्मल लकड़ी भी जलती तो भी आखिर में राख और कोयला बचता है, यस और नो? ठीक है, तो होता क्या है, कोल, ये कोयला है क्या, ये फॉसिल फ्यूल है, मतलब समझ जाओ वही जमीन के नीचे गया, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, उसी से बना है। लेकिन याद रखना, कोयला बेसिकली बनता है जो प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स है ना, बड़े बड़े प्लांट्स लैंड के ऊपर, वो बड़े बड़े प्लांट्स या तो मर गए, या फ्लड की वजह से जमीन में आ गए, या फिर वोल्केनो की वजह से आ गए, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से आ गए, ये जमीन में है। ठीक है, हुआ क्या, और मिट्टी आई, इनके ऊपर और प्लांट्स उगे, और मिट्टी आई, और प्लांट्स उगे, धीरे धीरे प्लांट्स काफी नीचे आ गए। वही सेम चीज में प्लांट्स बड़ी, उसका नाम कोयला बेसिकली किसका बना होता है, लैंड प्लांट्स, टेरिटोरियल प्लांट्स। ठीक है, जो कि लैंड के ऊपर उगता है, उन प्लांट्स की वजह से बनता है। वही वापस से सेम वर्ड, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एंड अदर वर्ड है नो, एंड इस वजह से सारे प्लांट्स धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल, कोयला, किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल। So what is coal? Coal is a hard black combustible mineral consisting of carbon. ठीक है? What is coal? Black colored combustible material. Combustible material. Combustible means जो चीज जलाई जाती है, जो जल जाती है। ठीक है? तो कोयला क्या है? एक काले कलर का combustible material है। ठीक है, और ये जमीन के अंदर पाया जाता है, याद रखना, मिट्टी के अंदर कोयला बहुत जगह पाया जाता है। ठीक है, और कोयला बहुत जरूरी भी है, ये थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है। कोयले से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बनती है। तो समझ में आ गया कोयला क्या, व्हाट इज कोल, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, कोल हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। होता है क्या है, कोल को अगर हम आग लगाते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, प्लस एस राख प्रोड्यूस करता है, प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? तो हम लोग कोयले को किस लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए, इस हीट के लिए। अब देखो, ये तो मैं कोयले का यूज, लेकिन एक बात याद रखना, कोयला दैट इज कोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है,
क्योंकि जो कोयला है वो तीन चीजें बनाता है, उससे तीन चीजें बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कोल गैस, दूसरा कोल tar और तीसरा कोल। कोल गैस गैसियस फॉर्म में होता है, कोल tar लिक्विड फॉर्म में होता है और वो सॉलिड फॉर्म में। तो समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? कोयला बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोयले से तीन चीजें और बनाई जाती है। कौन सी? कोल गैस, कोल टार एंड कोल कोक। कोक जो कि एक सॉलिड है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो कोयला होता है ना, कोयला एक्चुअली होता क्या है, देखो कोयले के अंदर ज्यादातर कार्बन है, लेकिन सारा की सारा कार्बन नहीं है। अब कोयले के अंदर देखो थोड़ा बहुत वाटर भी होता है, जो जमीन में से निकला है, ठीक है। कोयले के अंदर और भी दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, कोयले के अंदर और भी बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी होगा। अब होगा क्या, जब मैं कोयले को जलाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, प्लस बहुत सारी राख बचेगी। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो कोयला जो है ना, वो यूज होता है एनर्जी के लिए, लेकिन है क्या कि कोयला जब जलेगा बहुत धुआं निकालेगा, उसमें वेस्ट भी बहुत मिलेगा। क्यों? बिना जलने वाली चीजें या फिर बिना काम की चीजें भी उसमें बहुत सारी है। अब होता क्या है, जैसे कोयला तो नॉर्मल लोकल लेवल पे यूज कर लो तो ठीक है। जैसे कि मान लो कि देखा है वो काका लोग आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसमें कोयला डालते हैं। गांव में वो तुमको सिटीज में भी वही वाली इस्त्री यूज करते हैं क्योंकि वो काफी हैवी रहती है। दूसरा देखा है वो रोड के बाजू में काका लोग भुट्टा गरम करते हैं, मकई गरम करते हैं, उसी से सेकते हैं ना, कोयले से ही। वहां पर वहां पर एक कोयला चल जाए, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जहाँ धुआं अवॉइड करना है, जहाँ वेस्ट अवॉइड करना है, वहां पर कोयला नहीं चलता, कोयले के ये वाले फॉर्म चलते हैं। मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मान लो कि एक ये देखो, मैं पहले ही बता दूं, कोल को अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच प्लस हीट मिलेगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में जला रहे हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर मान लो मैं कोयले को जलाता हूँ, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, किसमें हीट कर रहा हूँ? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो एयर। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? मैंने इसको एक रूम में बंद करके एयर की एब्सेंस में हीट करूंगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो बेसिकली अब होगा क्या कि जब मैं इसको अब्सेंस में करूंगा तो ऑक्सीजन होगी नहीं, तब होगा क्या, बेसिकली कोल अपने रूट चेंज करता रहेगा। अब देखो ऑक्सीजन ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी। समझ आ रहा है यहाँ कह क्या रहा हूँ? ऑक्सीजन होगी तब जाके रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना। तो जब मैं इसको एक चीज के अंदर फर्नेस, फर्नेस मींस भट्टी के अंदर गर्म कर रहा हूँ और उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है कि कोयले को बहुत गर्म करूंगा तो धीरे 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 उस कोयले में से गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? गैस, वेपर बनेगी, यस और नो? और वो गैस कौन सी होगी? कोल गैस। कौन सी गैस होगी वो? कोल गैस, ये वाली। इसके अंदर ज्यादातर मीथेन होगी। समझ में आ रहा है मैं तुमको क्या कह रहा हूँ? कोयले को मैं गर्म कर रहा हूँ लेकिन अब्सेंस हो गया ताकि जलना नहीं चाहिए। अब हुआ क्या, इसमें से वेपर निकली, वो वेपर क्या है? कोल गैस। कोल गैस कहाँ पर यूज होती है? कोल गैस जब जलती है ना तो उसमें से लाइट बहुत निकलती है। तो तुमने देखा था पुराने जमाने की शादियों में ऐसा एक छोटा सा सिलेंडर होता था, उसके ऊपर एक बल्ब जलाते थे जिससे लाइट आती थी। कभी देखा है ऐसा?
कोई बात नहीं, उसके लिए थोड़ा जाना जरूरी है, चलो कोई बात नहीं। कोल गैस जब जलती है ना, तो लाइट बहुत ज्यादा रिलीज करती है। तो होता क्या है, बहुत सारी जगह जहाँ पर लाइट नहीं होती ना, वहां पर स्ट्रीट लाइट कोल गैस से जलाई जाती है। अगर कोल गैस तुम जलाओगे तो लाइट बहुत निकलेगी उसमें से। ठीक है, तो समझ में आया ना कोल गैस क्या है, यस और नो। अब क्या है, और जब मैं हीट करूंगा तो ये पिघलेगा भी, थोड़ा बहुत कोयला पिघलेगा भी, और जो पिघलेगा वही है मेरा कोल तार, वही मेरा कोल तार। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोल तार में मोर देन 200 चीजों का मिक्सचर बना होता है ये कोल तार। 200 से ज्यादा चीजें होती है इसमें, लेकिन ज्यादातर वो चीजें किसकी बनी होगी, कार्बन की। तुम लोगों ने देखा है कभी रोड पे डामर डालते हुए, डामर 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 जिसको कहते हैं? यस, वो एक टाइप का कोल टाइप, एकदम प्योर नहीं है। वो क्या करते हैं, लकड़ी में आग लगा के चले जाते हैं, और वो लकड़ी जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी जलती रहेगी, फिर वो कोयला बनेगा, कोयला जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, और क्या बन जाएगा, कोल्टा। इस कोल्टा में से स्मेल भी आती है, अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, कोल्टा कहाँ पे यूज होता है, रोड्स बनाने के लिए, और भी इसके बहुत सारे यूज है। अब हुआ क्या, इसको और गर्म किए जा रहा है, वेपर बन के चली गई, लिक्विड अलग हो गया। अब आखिर में क्या बचेगा, थोड़ा सॉलिड बचेगा। ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड क्या है, कोक। कोक इज वन ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? कोक के अंदर 98% कार्बन होता है। मतलब अगर मैं इसको जलाऊंगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी, गुड एनर्जी रिलीज। ये थोड़ा सा कोक जो होता है, कोरस होता है, कोरस मींस में छेद होते हैं और एयर होती है। ठीक है, और याद रखना जब कोक को जलाओगे तो इसमें राख नहीं आएगी, इसमें से स्मोक नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है यस और नो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो देखो जो कोयला है वो किन किन चीजों के यूज हुआ है, कोल गैस बनाने के भी यूज हुआ है, कोल टार बनाने के भी यूज हुआ है, और कोक बनाने के भी। सभी का काम एनर्जी ही है। कोयला नॉर्मल लेवल पे यूज हो जाता है। अब एकदम प्योर मतलब एनर्जी बहुत चाहिए और कचरा कम चाहिए, तो कोक यूज करो। ये स्टील इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है कोक। कोल टार रोड बनाने के काम आता है। कोल गैस, गैस का क्या फायदा कोल गैस का, इसको तुम सिलेंडर्स में भर के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। समझ में आया यस और नो? अब देखो पेट्रोलियम, मुझे लगता है तुम्हारा ये चैप्टर आपको खत्म ही करना पड़ेगा। पेट्रोलियम, पहले बता दूं पेट्रोलियम का एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, पेट्रोलियम कैसे बना। अब पेट्रोलियम अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो समझ जाता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब समझते हो ना, पानी वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स, पानी की मछलियां भी थी। ठीक है, पानी में टीवी टीवी एक्वेटिक प्लांट्स से, टीवी एक्वेटिक प्लांट्स से। जमीन वाले प्लांट्स क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम या कोल? अरे जमीन वाले प्लांट्स क्या बनाएंगे? अरे तुम सब लोग हो या भाग गए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, जमीन वाले प्लांट्स क्या बनाएंगे? नहीं, जमीन वाले प्लांट्स बनाएंगे कोल। एक्वेटिक पानी वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स बनाएंगे पेट्रोलियम। समझ में आ रहा है इन दोनों का फर्क? समझो, जबरदस्ती मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो जमीन पे प्लांट्स है वो बड़ी होके बनाते हैं कोल, और जो पानी वाले हैं वो बड़ी होके क्या बनाएंगे, पेट्रोलियम। ये डिफरेंस याद रखो। ठीक है, होगा क्या,
होगा क्या, ये प्लांट्स मर गए, समुद्र की लहरें हवा के साथ, सॉरी पानी के साथ सॉइल ले आई, और प्लांट्स बढ़ते गए और बढ़ते गए, धीरे धीरे नीचे वही सेम चीज, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, नो एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर, नो एयर या फिर एब्सेंस ऑफ एयर, वो चीज किसके अंदर कन्वर्ट होगी, पेट्रोलियम। याद रखना, पेट्रोलियम एक लिक्विड है, इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल। ये बड़ा ही गाढ़ा सा तेल, मतलब पानी जैसे ब्लैक, और ये कैसा आता है, ब्लैक। ठीक है, अब देखो, पेट्रोलियम बना होता है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का, और ये ऐसे बना है। ठीक है, मेन चीज क्या है, पेट्रोलियम हमारे यूज कहाँ आता है। अब होता क्या है, जमीन में मान लो कि वो जो पेट्रोलियम है ना, याद है ना, पेट्रोलियम हमेशा रॉक्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, रॉक्स के अंदर। ठीक है, हमें पता लगाना होता है कि ये पेट्रोलियम है कहाँ। जब हमें पता चलता है, हम लोग शुरू क्या करेंगे, जमीन में खड्डा करके एक पाइप डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस पाइप को अंदर से पेट्रोलियम खींच लेंगे रॉक्स के अंदर। रॉक्स पत्थरों के अंदर होता है ये। जब ये फिश विश सब मर जाती है, तो इनके चारों तरफ मिट्टी जम जाती है, फिर वो मिट्टी ये हार्ड होती रहती है, और अंदर पेट्रोलियम प्रिपेयर होता रहता है। तो हमको ये स्टोन्स रॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, और इनका रॉक्स का नाम होता है impervious rocks। impervious means non porous। ये रॉक्स कैसे होता है, इनके अंदर छेद नहीं होता, मींस इन रॉक्स के अंदर, अंडा देखा, अंडा अंडा, वेरी गुड श्रद्धा। अंडा जो होता है ना, अंडा, ऐसे ही रॉक्स होते हैं चारों तरफ से टाइट, और उनके अंदर जैसे अंडे के अंदर लिक्विड होता है ना, यॉक ये सब, वैसे ही उसके अंदर होता है पेट्रोलियम। तो हमें पहले वो पता लगाना होगा, उस रॉक्स का पता लगाना होगा जो कि इम्परवियस रॉक है, और इसके अंदर होगा पेट्रोलियम। अब देखो, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो होता क्या, थोड़ा बहुत पेट्रोलियम उड़ा हुआ होता है ऊपर, और ऊपर एक गैस जमा होती है जिसका नाम है नेचुरल गैस। जिसका नाम क्या है, नेचुरल गैस। अब एक चीज याद रखना, जहां पेट्रोलियम मिला है वहां 100% क्या मिलेगी, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, इसी पेट्रोलियम को गर्मी की वजह से जो वेपर बन गई ना, वो ही नेचुरल गैस है। समझ में आ रहा है दोनों में क्या बोल रहा हूँ। नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। अब पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम निकालने के बाद होती है उसकी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, पेट्रोलियम निकालने के बाद जो होती है उसकी रिफाइनिंग होता है, उसका प्यूरिफिकेशन चलता है। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है, ये जो रिफाइनिंग वर्ड है, इसके अंदर री मींस अगेन, फाइनिंग मींस अच्छा करना, टू मेक गुड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पेट्रोलियम तो एक ब्लैक कलर का, याद रखना है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। क्यों, इससे लोग एंडलेस पैसा कमाते हैं। अब देखो होगा क्या, ये जिस रॉक के अंदर पेट्रोलियम है, उसकी वेपर बन के यहाँ पर इकट्ठी होगी, उस वेपर को निकालोगे तो नेचुरल गैस बनेगी, और जो पेट्रोलियम होगा उसको बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में ले जाते हैं। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज के अंदर क्या होता है, पेट्रोलियम वाला प्रोडक्ट डालते हैं और उसको गर्म करते हैं। होता क्या है, पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का। अब उस मिक्सचर को ये लोग सेपरेट करेंगे, और जब रिफाइनरी से अंदर मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, तो
मेरे को मिक्सर में से क्या क्या मिलेगा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? पेट्रोलियम मिक्सचर है काले कलर का, उसको रिफाइनरीज में ले जाएंगे। रिफाइनरीज के अंदर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चीजों को गर्म करते हैं। अब मान लो कि वो मिक्सचर चार चीजों का मिलके बना है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा वो पहले वेपर बन जाएगी, उसको सेपरेट कर लो। और ज्यादा टेम्परेचर क्या किसी का बॉइलिंग पॉइंट आया वो वेपर बन जाएगी, उसको स्टोर कर लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? तो पेट्रोलियम होगी, ऐसे ही पेट्रोलियम से गैस की यहाँ इसी प्रोसेस में जो ऊपर गैस बचेगी ना, उसी गैस को अपने सिलेंडर्स के अंदर भर के आते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी सिलेंडर आता है ना, वो यही वाला है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चलता है, उसके अंदर पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, केरोसिन मिल गया, लुब्रिकेशन वाला ऑयल जो इंजन में डालते हैं ना वो वाला भी मिल जाएगा। एक गैस इकट्ठा हो जाएगी, उस गैस का नाम है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे जो नेचुरल गैस अलग की थी, वो अपने यूज आती है सीएनजी के अंदर। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस गैस को बहुत ज्यादा दबा के सिलेंडर के अंदर भर दो तो सीएनजी, और इस गैस को दबा के सिलेंडर के अंदर भर दो तो एलपीजी। समझ में आया नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल क्या है? यस और नो? नेचुरल गैस के बहुत सारे यूजेस है। सीएनजी की ऑटो रिक्शा चलती है, सीएनजी की बसेस चलती है, अपनी गाड़ियां सीएनजी से चलती है। सीएनजी को आप जलाने के लिए भी यूज कर सकते हो। एलपीजी कुकिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है, इसमें से कोई स्मोक नहीं निकलता। जो सीएनजी है उसमें से पॉल्यूशन बहुत कम होता है। अब देखो, अगर फॉसिल फ्यूल है, एक तो वो लिमिटेड अमाउंट में है, उसको बर्न करते हो तो पॉल्यूशन होता है। यस और नो? कोई भी चीज जलेगी तो कुछ ना कुछ तो गैस रिलीज करेगी। ठीक है। अब होता क्या है, हमको फॉसिल फ्यूल बहुत सोच समझ के यूज करने चाहिए। क्यों? एक तो ये लिमिटेड है, अगर मैं ज्यादा यूज करता हूं तो क्या होता है? पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन की वजह से होगी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इसलिए क्या है, हमको फॉसिल फ्यूल सोच समझ के यूज करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिमिटेड है। अगर हम अभी इसको खत्म कर देंगे, अभी इसको क्या कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूसरा चीज, हम लोग एनर्जी कहां से लाएंगे? दूसरी चीज है कि अगर फॉसिल फ्यूल्स हम ज्यादा यूज करते हो, पॉल्यूशन होगा, उससे एसिड रेन होगी। अगर पॉल्यूशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर आपको अर्थ को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, तो भी फॉसिल फ्यूल्स यूज कम करो। ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना है, जरूरत है तो करना ही पड़ेगा। उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, बहुत सारे फायदे भी होंगे। तो समझ में आ गया? यस और नो?